नमस्कार दोस्तों। जीवन पथिक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हमारे साथ एक बार फिर है हमारे चिरपरिचित विद्वान मेहमान, हमारे मित्र डॉक्टर गौतम चटर्जी। और आप जानते ही हैं, ये हमारे साथ जुड़ते हैं वाराणसी से। गौतम जी, इस अंक में आपका स्वागत है। अभिनंदन मेनका जी। गौतम जी, एक बात बताइए कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि 7 वार 9 त्योहार, यानी त्योहारों का, धार्मिक माहौल का, संस्कृति का ये एक परिवेश है। सनातन धर्म हम बहुत मानते हैं और इसके अकॉर्डिंग हमारे घर में धार्मिक ग्रंथ भी होते हैं, जिनमें रामायण है और गीता है। लेकिन जब हम कहीं किसी को उदाहरण देते हैं, जीवन के संदर्भ में जब हम कुछ बताते हैं, कोई नियम बताते हैं, तो गीता का उदाहरण हम ज्यादा देते हैं कि गीता में ऐसा कहा गया है। और आपको इन दिनों मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सुना कि आप गीता के बारे में कितनी सारी बातें कर रहे हैं। तो मेरे मन में भी एक जिज्ञासा आई कि क्यों ना गीता के बारे में आपसे भी पूछा जाए, क्योंकि हम पढ़ते जरूर हैं, लेकिन जब हमने आपके विचार सुने, आपके कुछ व्याख्यान भी सुने मैंने पहले, तो उसमें ये लगा कि गीता पढ़ लेना और उसको सही अर्थों में समझना, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। तो इसको हम गीता को जीवन से जुड़ा हुआ तो जरूर मानते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि कुछ कुछ जो है तथ्य हैं या कुछ कुछ ऐसे जिनको आप कहते हैं कि गीता में श्लोक नहीं है, तो क्या है, पद्य है, या आपने बताया था, तो वो हाँ, पद्य है। हाँ, पद्य हैं, 18 अध्याय हैं। तो ये चाहेंगे हम जानना कि क्या क्या चीजें हमारे जीवन में बहुत मायने रखती हैं गीता की, और गीता कैसे पढ़ें। तो एक ही एपिसोड में या एक अंक में तो हम इसको समेट नहीं पाएंगे, पर हाँ, ये जरूर चाहेंगे कि जब भी आपको समय मिले और जब भी हम आपसे समय मांगे, आप हमें थोड़ा थोड़ा करके जरूर बताएं हर अंक में। गीता के बारे में मैं क्या बताऊं, जो भगवान ने कहा है वो लिखा हुआ है। वो ही गीत है, जीवन का गीत। और उस कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी उसको समझ सकता है। वर्षों से लोग उसको पढ़ते आ रहे हैं। बहुत सारे मनीषी हैं जो उसको समझाते आ रहे हैं। क्योंकि भारतीय विद्या गुरुमुखी विद्या है, इसे गुरु के मुख से ही सुनना चाहिए। कई बातें समझ में नहीं आती है। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ खास बात कहूंगा जो गीता में है और लोगों का ध्यान नहीं गया है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि जैसे एक चाइनीज विस्पर एक खेल है, आपने सुना होगा कि अगर 10 लोग हैं, एक ने दूसरे के कान में कुछ कहा, विस्पर किया कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। फिर दूसरे ने तीसरे के कान में कहा, विस्पर किया। ऐसे करते करते जब 10वें तक पहुंचा, तो 10वें से पूछा गया कि तुमने क्या सुना, तो उसने कहा, दिल्ली में कुत्ता मर गया है। तो ये जो चाइनीज विस्पर, इसी को कहते हैं कि व्यक्ति सुनता है अपने तरीके से, अपनी तरह से उसको सरल करता है और कुछ और बना देता है, तो तथ्य से हट जाते हैं। ऐसे में हम लोग का ये दायित्व बनता है कि जो मुख्य तथ्य है, जैसे कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, ये वाक्य अगर है तो यही वाक्य रहे। तो जैसे आपने सुना होगा कि गीता के बारे में लोग कहते हैं कि कर्म किए जा फल की चिंता मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये गीता का ज्ञान है ना। और पूरा देश इसको मानता है, बात बात में इसको कोट करता है, लेकिन ऐसा गीता में कहीं है नहीं। और उधर ही ध्यान देने की जरूरत है कि वहां पर क्या है। वहां पर कहा गया है दिल्ली में कुतुब मीनार है, और हम लोग इसको कहते हैं दूसरी बात, जो कि वो कहा ही नहीं गया है। वहां ये कहा गया है कि मैंने भगवान कह रहे हैं कि अगर आप कोई काम करते हैं और उसका कोई फल आपको मिलता है, तो वो मेरे कारण नहीं मिलता है। एकदम उल्टी बात। वो कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं, यानी कि आप करता हुए, और फिर आपसे आप कोई कर्म कर रहे हैं, उस कर्म का आपको फल मिल रहा है। फिर आपने अपने मन से बना लिया है कि अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करेंगे बुरा फल मिलता है। फिर आपने ये भी देखा है कि आपने अच्छा किया फिर भी बुरा फल मिला। फिर आपने ये भी देखा कि आपने बुरा काम किया फिर भी आपका कोई बुरा नहीं हुआ, ये भी समाज में देखने को मिलता है। भगवान कह रहे हैं कि ठीक तो है, इसमें मेरा क्या कसूर है।
न मैं फल अच्छा फल दे रहा हूँ, न मैं बुरा फल दे रहा हूँ। मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है कर्ता से, कर्म से और कर्म फल से। वो संस्कृत में चूंकि लिखा गया है, वो कहते हैं कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। कर्ता कर्म और कर्म फल से मेरा कोई संयोग नहीं है ना। तो एक मैंने उदाहरण दिया कि कैसे कहा कुछ गया है और प्रचारित या प्रचलित कुछ और हो गया है। तो सामान्य रूप से गीता पढ़ने के लिए ये सामान्य रूप से जानना चाहिए कि हमारे यहाँ दो इतिहास ग्रंथ हैं, जो न वैदिक ग्रंथ हैं न लौकिक ग्रंथ हैं, बल्कि बीच में एक इतिहास काल कहा गया है। इतिहास है रामायण और महाभारत। महाभारत में 18 अध्याय हैं, उसी में कई पर्व हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं ना, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, तो उसी में कई उप पर्व हैं। तो जो महाभारत का 6वां अध्याय है उसका नाम है भीष्म पर्व। होता क्या था, जिस युद्ध के दौरान जो सेनापति होता था, उस समय जो कुछ भी घटनाओं का वर्णन धृतराष्ट्र को संजय देते थे, उसको उसके नाम से वो पर्व का नाम पड़ा है। अगर उस समय सेनापति हैं युद्ध के लिए अ, भीष्म, तो भीष्म पर्व कहा गया। इस तरह से सरल करके समझने की जरूरत होती है। तो प्रथम 10 दिन में जो युद्ध हुआ था, वो जो भीष्म पर्व है, उसमें जो उप पर्व है उसी का एक नाम है गीता पर्व। वही गीता है। यानी जो 6वां अध्याय है महाभारत का, उसमें जो 25 से लेकर के 44 तक जो पद्य है, वही गीता है। और उसमें कुल मैंने 25 से लेकर के 44, 45, 46 तक जो कुछ भी है, उसमें कुल 700 पद्य हैं। इसमें सबसे कम डायलॉग बोला है धृतराष्ट्र ने, सिर्फ एक। संजय से कहते तो मुझे सुनाओ। फिर सबसे ज्यादा जाहिर है भगवान बोले हैं, और उसी उसी को तो सुनने की जरूरत है। ऐसी एक और चीज प्रचलित है हमारे समाज में, वो है कि इच्छा मत करो। भगवान कहते हैं, गीता कहती है कि इच्छा मत करो। जबकि पिछला वाला जो मैंने अभी उदाहरण दिया इसीलिए कि जो कहा गया है और जो प्रचलित है, पहले वो उस धूल को हटाने की जरूरत है। तो वो मैं 24वां पद्य है, वो 5वें अध्याय का गीता के। और ये जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि इच्छा मत करो, गीता में कहा गया कि इच्छा मत करो, भगवान कहते हैं, शास्त्र अध्यात्म कहते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। बल्कि गीता में ये कहा गया है कि सारी तरह की कामनाएं हमारे भीतर आती हैं और हम शांत रहते हैं। ऐसी स्थिति अच्छी स्थिति होती है, ये कहा गया। मतलब उनने ये नहीं कहा कि इच्छा मत करो, कामनाएं मत करो। वो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे समुद्र है, समुद्र में बहुत सारी नदियां कहाँ कहाँ से आके मिलती हैं, लेकिन जैसे कोई चीज भर जाता है तो वो डगमगाता है, उसके अंदर वो अपनी जगह पर विचलित होता है ना। समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इतनी नदियां आके मिल रही हैं, लेकिन समुद्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी तरह से जो व्यक्ति संयमी होता है, उसके पास तमाम कामनाएं आती हैं, फिर भी वो शांत रहता है। ये बात कही गई है दूसरे अध्याय में। पहले अध्याय में कुछ है नहीं, दूसरे अध्याय से ही भगवान बात शुरू करते हैं। उसी में ये 70वां पद्य है जो मैंने अभी कहा। उसमें 66, 67, 68, 69 तक ये है कि इंद्रियों को संयम कैसे करें। उसके बाद ये कहते हैं, तो जैसे इच्छा वाली बात कही कि इच्छा नहीं करनी चाहिए, जबकि ऐसा उसमें नहीं कहा जा रहा, कुछ और कहा जा रहा है। तो एक तो ठीक से पढ़ा नहीं जाता, फिर उसको समझा नहीं जाता, फिर लोगों को जो प्रवचन करने वाले लोग होते हैं, वो ठीक से समझा नहीं पाते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सरल सरल ढंग से चलना चाहिए। और उसमें कोई गुरु होता है जो इस तरह से सरल करके समझाता है। और उसी में लिखा गया है ये बात, कही गई ये बात कि आपको गुरु के पास 3 चीज लेके जाना चाहिए, जो शायद मैंने किसी अंक में आपको कहा भी है। तो जिसमें एक है प्रणिपात। प्रणिपात का मतलब होता है प्रणाम, विनय का भाव, विनीत होना। दूसरा है परिप्रश्न, आप बार बार किसी बात को पूछिए जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं। और तीसरा है सेवा। ये 3 भाव लेके जब आप जाते हैं, तो गुरु आपको सरल करके समझाता है। ऐसे समझाता है कि आपके जीवन में वो आचरित होने लगता है। मुझे लगता है कि ये मैंने एक भूमिका गीता के बारे में दी, 2 ठोस उदाहरण देते हुए। बिल्कुल। और हम यही चाह रहे थे कि कुछ ऐसा आप बताएँ हमें कि हम पढ़ते क्या हैं, समझते क्या हैं और एक्चुअली उसमें होता क्या है? तो कम से कम ये जो आपने एक बताया कि हमने क्या कहा, विस्पर चाइनीज़ विस्पर से आपने उदाहरण दिया,
तो जो धूल हटाने का काम था, वो भी एक बहुत बड़ा काम है क्योंकि वो चलता चला आ रहा है ना कि जो है जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। और कर्म फल की इच्छा मत कर। इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं, जो हमारे समाज में प्रचलित हैं और हम उसको वही मान के चलते हैं कि यही चीज़ें गीता में लिखी हुई हैं। लेकिन जब हमने आपका सुना, बहुत सारा सोशल मीडिया पे आपके विचार सुने और व्याख्यान सुने, तब मुझे लगा कि इस विषय पे आम लोगों तक ये बात जानी चाहिए। और आज आपने मेरी इच्छा पूरी की। अभी आपने बताया कि गीता में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो मैंने एक शुभ इच्छा की और उसको आपने पूरा किया। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, मेरी ओर से भी और मेरे दर्शकों की ओर से भी। बहुत बहुत अभिनंदन आपका, मेनका जी। आनंद।